केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया। चुनावी साल में ये पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसका अर्थ होता है कि सरकार चुनाव तक देश को चला सके और उतना ही पैसा निकाल सके। जुलाई में नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश होगा, लेकिन सवाल है कि लाखों करोड़ के भारी भरकम बजट सुनने को तो मिलते हैं, मगर आम जनता के काम की चीज कितनी है? तो इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर आपके काम की चीज कितनी थी इस भारी भरकम बजट में। पहले नंबर पर आएगा लखपति दीदी योजना को सरकार बढ़ावा देगी। लखपति योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए सरकार महिलाओं को लोन देती है। अगर इस योजना की बात करें तो अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, यानी योजना को और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। दूसरी योजना की बात करें तो केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले हेल्थ कवर और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को भी दिया जाएगा, यानी यहां भी मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा पहुंचेगा। तीसरी महत्वपूर्ण ऐलान को देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, यानी गरीबों के लिए पीएम आवास योजना को और बढ़ाया जा रहा है। इससे गरीब वर्ग को लाभ होगा। चौथी बड़ी बात पर नजर डालेंगे तो रेलगाड़ियों के 41,000 कोच को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। इसका अर्थ है कि सरकार पुराने डिब्बों को बदलकर उसे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस वंदे भारत की तर्ज पर विकसित करेगी। इससे यात्रा आरामदायक और लोकप्रिय भी होगी। पांचवी बड़ी खबर है कि सरकार 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। यह बिजली घरों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल से दी जाएगी। सरकार आने वाले समय में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएगी। इससे जो बिजली उत्पादित होगी उसे आम जनता के घरों तक पहुंचाया जाएगा। बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। छठी बात को समझे तो आधारभूत ढांचों पर अगले साल 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ऐसे ढांचों को विकसित करेगी और उनमें बदलाव करेगी ताकि देश की बेसिक इकोनॉमी मजबूत हो सके। आधारभूत ढांचा पूरी तरीके से आम जनता तक पहुंच रहती है। सातवीं आम जनता से जुड़ी एक और राहत की खबर है। टेक सेवी युवाओं पर सरकार का मुख्य फोकस 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसमें युवाओं को 50 साल तक के लिए कर्ज मुक्त लोन दिया जाएगा। यह लंबे समय की एक योजना होगी जिसमें बहुत कम ब्याज दर या फिर 0 ब्याज दर रखी जाएगी। अब 8वीं बात करें तो जीडीपी की नई परिभाषा होगी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। एफडीआई की नई परिभाषा फर्स्ट डेवलप इंडिया। सरकार का काम आम लोगों के लिए ध्यान में रखकर होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भारत का विकास प्राथमिक कर्तव्य। 9वीं अहम योजना जो सरकार चला सकती है वो हवाई यात्रा को सुगम सरल बनाना होगा। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ान स्कीम के तहत काम किया जाएगा, यानी हवाई रूटों को सरल और सुगम बनाया जाए। मध्यम वर्गीय परिवारों को ज्यादा लाभ मिल सके। छोटे शहर जुड़ने से लोगों में हवाई यात्रा को लेकर दिलचस्पी बढ़ेगी। और 10वीं बात कि सरकार ने पुरानी टैक्स दरों में कोई रियायत नहीं दी है। हालांकि पिछली बार रियायत मिली थी। टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स समेत अन्य आयात शुल्क भी वही रहेगा। ये कर साल 2023 में लागू किए गए थे। 2023 के आधार पर ही कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुल मिलाजुलाकर आपको ये कैसा बजट लगा और क्या ये बजट लोक लुभावन चुनावी वायदों की तरह रहा या फिर जैसा पहले ही बताया जा रहा था? क्योंकि ये अंतरिम बजट था, इसलिए सरकार ने पूर्ण बजट के रूप में इसे नहीं पेश किया बल्कि दूरगामी सोच के आधार पर ही किया है। आपकी राय इस बजट के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी राय को जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।